इलिप्स में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है सेमी मेजर एक्सिस दैट इज ए सेमी माइनर एक्सिस दैट इज बी and the distance of focus from the center. Distance of focus from the center. तो ए बी सी में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। रिलेशन एस्टेब्लिश करना है किसमें? सेमी मेजर एक्सिस दैट इज ए सेमी माइनर एक्सिस दैट इज बी एंड द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर सी। इसमें एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है ए बी सी में, ठीक। तो इन द गिवन इलिप्स we have AB, length of the major axis, 2A, length of the minor axis, 2B, and F1 or F2 equal to 2C. तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि OF1 equal to OF2, ठीक। F1O that is F1O equal to F2O। तो यहाँ से क्या दिख रहा कि CD that is COD that is minor axis perpendicular to the center and bisect F1 F2, ठीक है। तो COD is the perpendicular bisector of F1 and F2, ठीक। COD क्या है? माइनर एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है F1 और F2 को, ठीक है। ज्वाइन C एंड F2C को ज्वाइन किया, ठीक। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। तो ये हाइपोटेन्यूज बराबर क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक। दैट इज आपका पास सी F1 इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया, ठीक। और सी F2 इक्वल टू भी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया, ठीक। ठीक है। तो F1O या F1O और OF2 इक्वल है और इच इक्वल टू सी, ठीक। हम तो यहाँ देख रहे हैं कि बी और सी इलिप्स पर है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ द इलिप्स क्या हो जाएगा आपका? बी एंड सी lie on the given ellipse। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ द इलिप्स क्या हो जाएगा?
F1b plus F2b, F1b plus F2b equal to F1c plus F2c constant. ठीक, कहाँ से? by the definition of the ellipse. Of the ellipse. हम F1b क्या हो जाएगा? F1b हो जाएगा F1o प्लस OB. F1b क्या हो जाएगा? F1o प्लस OB. F1o क्या हो जाएगा? F1o प्लस OB. F2b क्या हो जाएगा? F2b हो जाएगा OB माइनस F2b. ठीक, F2b इक्वल टू हो जाएगा OB माइनस F2b इक्वल टू F2b. ठीक है, F2b क्या हो जाएगा? OB माइनस OF2 माइनस, ठीक है, F2b क्या हो जाएगा? OB माइनस OF2. ठीक, तो क्या हो जाएगा? OB माइनस OB माइनस OF2 इक्वल टू F1c क्या है? b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर रूट ओवर. ठीक है, दैट इज F1o क्या हो जाएगा? F1o c प्लस a. F1o क्या होगा? c प्लस a. ये हो गया है. OB क्या हो गया? OB दैट इज a माइनस OF2 दैट इज माइनस c इक्वल टू 2 टाइम्स b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर दैट इज. ठीक है, c प्लस a माइनस c इक्वल टू 2 टाइम्स b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस c दैट इज 2a equal to 2b square plus c square, that is a equal to root over b square plus c square, that is a square equal to b square plus c square. एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पर एक केस आता है कि अगर c 0 हो जाए. ठीक, किसी एक में अगर c 0 हो जाए, c
सी जीरो हो जाए, सी जीरो हो जाए, दैट इज डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स जीरो हो जाए तो ठीक है। अगर सी जीरो हो जाए, सी जीरो हो जाए तो क्या आ जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, दैट इज ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, दैट इज ए इक्वल टू बी। तब मेरा जो एलिप्स है, जो मेरा एलिप्स है वो एक सर्किल बन जाएगा, वो एक सर्किल बन जाएगा। ठीक, दूसरा केस क्या है, केस टू। अगर सी इक्वल टू ए हो जाए, 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 माने ए और सी इक्वल हो जाए तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक। तो इलिप्स जो है, जो गिवन इलिप्स है, रिड्यूस कर जाएगा टू द लाइन सेगमेंट F1 एंड F2। ठीक, जो दो फोकस को ज्वाइन करता है वो एक लाइन सेगमेंट में बदल जाएगा। ठीक, ये एक लाइन सेगमेंट में बदल जाएगा। केस टू में, केस टू में जब ए और सी बराबर हो जाए, जब ए और सी इक्वल हो जाए, जब ए और सी इक्वल हो जाए, ठीक। जब ए और सी इक्वल होगा तो बी क्या हो जाएगा, बी शून्य हो जाएगा, बी शून्य हो जाएगा। तब एलिप्स रिड्यूस टू द लाइन सेगमेंट F1। ठीक है, कहीं कुछ छूटा है, ठीक है। तो रिलेशन एस्टेब्लिश करना है बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस, semi major axis that is a semi minor axis that is B, and distance of focus from the center that is C। तो ए बी सी के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है किसके लिए, इलिप्स के लिए। इलिप्स में दिया हुआ कि मेजर एक्सिस ए बी इक्वल टू टू ए, माइनर एक्सिस सी डी इक्वल टू टू बी, और एफ वन और एफ टू इक्वल टू टू सी। सी ओ डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्यों कि ओ एफ वन इक्वल टू ओ एफ टू है और वो ओ से पास कर रहा, तो सी ओ जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एफ वन और एफ टू, ज्वाइन इसको कर लिए तो सी एफ वन के आगे आपका राइट एंगल ट्रेंगल से, राइट एंगल ट्रेंगल से बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी रूट ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो सी एफ वन और सी एफ टू मेरा निकल गया। ठीक है, एफ वन ओ और ओ एफ टू इक्वल टू सी, ये दिया। तो बी और सी लाई ऑन द एलिप्स, बाद डिफरेंशियल ऑफ द एलिप्स क्या हो जाएगा, एफ वन बी प्लस एफ टू बी इक्वल टू एफ वन सी प्लस एफ टू सी। ठीक, जो कांस्टेंट है, एफ वन बी क्या आ जाएगा, एफ वन बी आ गया आपका एफ वन बी, एफ वन ओ प्लस ओ बी, एफ वन ओ प्लस ओ बी, दैट इज सी प्लस ए, दैट इज सी प्लस ए। ये क्या आ जाएगा, एफ टू बी क्या आ जाएगा, एफ टू बी, एफ टू बी, ये पार्ट, ये पार्ट का, तो पूरे में से ये घटा देंगे तो पूरे में से ए माइनस सी, ए माइनस सी, ए माइनस सी, तो ये पार्ट आ गया आपका ए माइनस सी। तो ए माइनस सी, तो माइनस सी, ए सी कैंसिल हो गया तो टू एच कल टू ये आ गया, यहाँ तक आ गया तो ये आ गया, तो एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड द फोकस, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स। केस वन, अगर सी इक्वल टू जीरो होगा तो मेरा ये जो एलिप्स है वो रिड्यूस होकर सर्किल हो जाएगा। केस टू, अगर ए और सी बराबर हो जाए तो बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो इलिप्स रिड्यूस करके एक लाइन सेगमेंट F1 और F2 आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।